अब सीते का हो प्रवेश, रानी सुनैना तक हमारा संदेशा पहुंचा दिया जाए कि सखियों के सहित सीता को रंग औन पर लाने। जैसी आज्ञा। नया हम जितनी क्वालिटी जावा ना 84% खाली पैसा लगे 16 प्रोग्राम होता है। महाराज जनक जी के द्वारा सुंदर विलाप आप परिचित हैं। जनक की भूमिका में पंडित श्री राजोदर पाठे जी जो कि केरल से पधारे हैं, जिनके द्वारा सुंदर धर्ममंच के माध्यम से विलाप होगा और भगवान शिव के धनुष का खंडन होगा। उसके उपरांत सुंदर श्री लक्ष्मण जी का और प्रसन्न जी का सुंदर संवाद आप लोग देखेंगे, जो कि महानगर कानपुर से पधारे हुए हैं, जिनके द्वारा सुंदर संवाद आप सुनेंगे। उससे पहले सुंदर महाराज जनक जी के द्वारा विलाप आप लोग सुनेंगे मंच के माध्यम से। हेलो। जिस समय महाराज जनक जी के द्वारा बंदी जनों को आदेश दिया गया, प्रण को सुनाया गया, सभी राजाओं ने धनुष पर बल लगाने का प्रयास किया। तमक ताक तक शिव धनु धर ही उठ ही न कोटि भांति बल कर ही गई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2-4 राजा नहीं, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष पर बल का प्रयोग किया, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और जो राजाओं की स्थिति है, आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। जिस समय सभी राजा श्रीहत होकर के अपने अपने आसनों पर बैठ गए, राजा जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन पिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनो साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, अरे समाप्त हो गया तुम्हारा साथ। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सीरियत हो गए। अगर आप लोग सीरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखें ना आप सभी कि ये
और ये निज जाए ये समाजा कब जब ये सीरीहत भाई मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल? अरे कोई करते मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। देख लो मेरे मेहमानों, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखो। अगर किसी ने मेरे पर की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं 2 नहीं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे पर की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ, आप लोग समक्ष मेरी बेटी सीता तो देखिए ना, आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। सबसे पहला लाभ, आर्य कुंवारी मनोहर पड़ी। ये दूसरा लाभ, और कीरति आती कामिनी, और पावन हारे ये विराज जनो तो ये रचो न धनो दम दी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आज मुझे ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा कि आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरे बंधुओं, संसार में ऐसा कौन पिता होगा, संसार में ऐसी कौन माँ होगी जो ये ना चाहती हो कि अपने न हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करे। संसार का प्रत्येक पिता, संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाह करती है कि हे परमात्मा, कब वो अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। और सुन रहे हैं आप लोग करुण रस से ओतप्रोत महाराज जनक जी का सुंदर विलाप। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री हरनारायण सिंह जी, श्री भैयन तिवारी जी और श्री सेलू यादव जी। आप तीनों लोगों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। साधुवाद। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था
मैं भी एक पिता हूं। मैंने भी चाहा था कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। पर हाय रे मेरे बाप, आज ये क्या हो गया। हम कहे कि हमारी ये दुलारी गई, देख लो मेरे मित्रों। और श्री बब्बू सविता जी और श्री राम खिलावन सविता जी जो आप बिलोटा से पधारे हैं, आप दोनों लोगों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत बिलाप में समर्पित है। और श्री भूरा तिवारी जी ग्राम सिवनी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। देख लो मिथिलावासियों, आप लोग भी देखो। हम कहे कि हमारी ये दुलारी गई, पर सीता बेटी मेरी आज को ये राजा बेटी मेरी आज कुआरी रही। क्या मेरी बेटी के हाथों में अब कभी मेहंदी न रचेगी? बोलो बोलो, क्या मेरी बेटी की मां सदैव सदैव के लिए सूनी रह जाएगी? क्या ये भागा पिता अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाएगा? क्या बेटी को डोली में बिठा करके विदा न कर पाऊंगा? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। सभी नर नारी जानते हैं कि बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हमारा हाय मत मेरी कैसी मारी गई, आज मत मेरी कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही, राजा बेटी मेरी आज कुआरी। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं, बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं कि जिनके घर में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं, और ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटी सयानी हो गई है, अरे वही बेटी विवाह योग्य हो गई है। अरे मेरे बंधुओं,
पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए, बेटी विवाह योग्य हो जाए, दर दर की ठोकरें खाता है वर की खोज में। सायंकाल जिस समय लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। उस मां से पूछो जिस मां के घर में सयानी बेटी हो, विवाह योग्य बेटी हो, उस बेचारी मां को रात्रि भर निद्रा नहीं आती। वो यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जिन्हें दे कन्या और ये जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिने पावा बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, कैसे समझेंगे बेटी का दर्द। मैं आपको बता दूं मेरे मित्रों, क्योंकि आप सबने देखा होगा, क्योंकि ये सभी के घरों में होता है, सबने देखा होगा। जिस समय प्रथम बार मेरे मित्रों, प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, आप सबने विदा किया होगा बेटी को। मां से ज्यादा बेटी को कोई नहीं जान सकता। प्रथम बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, तो सबसे पहले वो बेटी, याद रख लेना, आज मैं बता रहा हूं आपको, आप सबने देखा होगा वो दृश्य। सबसे पहले वो बेटी जिस मां ने उसे जन्म दिया है, अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय अपनी मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां, मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले बेटी के सर पर हाथ फिराती है, बेटी का माथा चूमती है और फिर कहती है, बेटी पाल पोस करके मैंने तुझे बड़ा किया है, आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है। ये कहकर के वो मां स्वयं बेटी को सीने से लगा देती है और वो बेचारी स्वयं फूट फूट करके रोने लगती है। जिस समय विदाई का वो समय आता है, पिता बेटी को लेकर के डोली पे बिठाता है। डोली से उतर करके पिता के सीने से लग करके बेटी फूट फूट करके रोती है। पिता उसे सांत्वना देता है और करता क्या है कि डोली में बिठाकर अपनी बेटी को, बहुत से ऐसे पिता यहां पर बैठे होंगे मेरे मित्रों, मैं आज आप लोगों को समझ से एक बात रख रहा हूं। आपने कभी उस पिता से पूछा है जिस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया हो? उस पिता से आपने कभी पूछा है
कि बेटी को विदा करने के बाद आपको कैसा लगता है? कभी आपने सोचा है, कभी आपने जाना है? नहीं नहीं मेरे मित्रों, ये फिर आप स्वयं कभी पिता बनना, कभी बेटी को विदा करना, इसके पश्चात बताना कि पिता के भी हृदय का टुकड़ा होती है बेटी। क्या पिता को कष्ट नहीं होता? जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है, उस समय उसको ऐसा लगता है जैसे उसका सब कुछ चला गया हो। मेरे बंधुओं, पिता बेटी को डोली में बिठाता है, बिठाकर अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। ध्यान से सुनना, पिता बेटी को विदा कर देता है, बेटी चली जाती है, और जब पिता बेटी को विदा करके आता है तो चारों ओर को देखता है कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे बंधु, ये सत्य बता रहा हूं आपको, देख लेना कभी। जानते हो पिता क्या करता है? बेटी को विदा करने के बाद चारों ओर को देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तब करता क्या है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट कर एक कोने में जा करके वो तो फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, मेरा सब कुछ चला गया। एक बात मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं मंच के माध्यम से, याद रख लेना, सबसे अधिक परिवार में, घर में पिता का कोई सम्मान करने वाला है, पिता की सच्ची सेवा करने वाला है, पिता की देखभाल करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना, सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है, बेटी अपने पिता को चाहती है। आजमा लेना, एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके आता है, अब बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी दूसरी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में, ससुराल में बेटी सारी यात्राओं को सहन कर लेगी, सारे कष्टों को सह लेगी, सारे दुख को सह लेगी। जिस समय अपने मायके आती है बेटी, मेरे मित्रों याद रख लेना, मायके आती है, मां बेटी से पूछती है, क्यों बेटी कैसी है तेरी ससुराल, कैसे है ससुराल के लोग, तू ठीक तो है ना, कोई कष्ट तो नहीं है? मेरे मित्रों, बेटी कहती है, मां आपने जहां मेरा पाणिग्रहण संस्कार कर दिया है, अब तो मेरा जीवन वही व्यतीत हो रहा है, और आप पूछ रही है कैसे हैं वहां के लोग, कैसी है ससुराल।
तो सुनो मेरी माँ, बेटी कहती है कि जो कुछ लिखा ये लीला रूपे माँ, माँ से कहती है बेटी माँ, जो कुछ लिखा ये लीला रूपे जैसो बनो सजो भले मिली ससुराल माँ और भले वहां के लोग। कभी ससुराल की बुराई बेटी नहीं करती, लेकिन हाँ याद रख लेना, मैं बता रहा हूं आपको, बेटी सब कुछ सहन कर लेगी, सारे कष्टों को झेल लेगी, लेकिन मेरे बंधुओं एक बात याद रख लेना, कभी अगर ससुराली जनों ने बेटी के माँ बाप को अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अपशब्द कह दिए, तो याद रख लेना, भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकते। तभी मैं कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत पे और ये सब स्वार्थ, आजकल चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटा भाई जगत में ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रेम। समय सूचक यंत्र मुझे भी बात कर रहा है व्यास जी महाराज। ज्ञान की नगरी है मिथिला, और ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे पंडित शांत हो गए। मैंने देख लिया है, मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है, तभी तो आज कह देना पड़ा। कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने जब विवश कर दिया, आप लोगों ने जब बात कर दिया, तब आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने, क्या समझा है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आबोचनी को आइए माँ खाए भट मानी। क्यों पीर बीने और ये मैं बात समझ गया। कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है, और कौन सा कार्य शेष रह गया है उस कार्य को मैं बताने जा रहा हूं, करना आप सभी को है। कौन सा कार्य अब ये बचा है कि अब ताजा हो आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। और करना क्या है? करना आपको भी ये है कि निज निज गृह जा
ये लिखा ना पीढ़ी पैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से, देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मैं पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया ये अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। अरे ये क्या, आप लोग तो अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं, जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहां से नहीं जा रहे, जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे, तो आदेश से हमारा भी, अगर ये महिपाल ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे, तो एक कार्य किया जाए। और वो कौन सा कार्य? ये सभा और ये सभा करा दो, क्योंकि बिगड़ गया विदेश का ये रंग अवन का रंग बता दो नेपालों को याद है। महाराज जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक के वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। जहां क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। राजा जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, और समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभ गए, और जिन्हें अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, और होंठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डरो, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो। बोले गिरा प्रमाण। हे भव्य भारत के शिरोमणि, हे सूर्य वंश के दिवाकर, आज आपके समक्ष योगी जनक के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या ये उचित है प्रभु? जिस समाज में रघुवंश का एक अंश भी उपस्थित होता है, किसी का ये साहस नहीं कि ऐसा कहे, फिर जहां रघुवंश मणि श्री राम जी उपस्थित हूं वहां ऐसा कहा जाए, अब जन को माथे भक्त मानी, दीनहीन मही मर जानी। ये सब हृदय को विदीर्ण किए दे रहा है प्रभु, विदीर्ण किए दे रहा है। योगी जनक के द्वारा आज इन वीरों का अपमान किया गया है। राजा जनक के द्वारा जो घोषणा बंदियों के द्वारा कराई गई वो राजाओं को सुनाई गई। बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल। जब घोषणा राजाओं के लिए थी तो अपमान वीरों का क्यों? प्रश्न पत्र राजाओं को दिया जाए और परीक्षा फल वीर करे, ऐसा क्यों सीरत ध्वज? ऐसा क्यों? सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, फिर जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते? बालक वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते चाहे अंचित पानी कह डाली है, यह सब हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली। जय हो। और ये सुंदर वीर रस भरी प्रस्तुति आप लोग सुन रहे हैं, इसी में प्रभावित हुए श्री हन्नरार सिंह जी, श्री भैयन तिवारी जी और श्री सीलू यादव जी 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भैया लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। साधुवाद। वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती मां का क्या होगा? फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत मां का क्या होगा? छोटी छोटी नदियां नाले पाप धोवेंगे अगर तो गंगा
या गाजर मूली की तरह चुटकी में तो डालूं, जल जल को फैल कर दूं, लाऊं उदास सितारों को सोने की तरह पीस डालूं पृथ्वी आस पहाड़ों को। और जी हाँ, एक बार सब लोग थोड़ा तालियां बजा दीजिए छोटे ठाकुर के लिए। आप है भाई सोनू तिवारी, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। फिर धनुष पुराना सड़ा गला, ये धनुष पुराना सड़ा गला, तिनके साथ 10 घंटी में है, सैकड़ों काश तक ले दौड़ूं, इतना तो बल इस उंगली में। रघुवंश मौजा को होई तई समाज आस्कान कोई, कहीं जनक जस अंचित बानी, विद्यमान नकुल मर्जानी, सुनो भान कुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव में तस अम्मानु, जाओ तुम्हार अनुशासन पाऊ, कांडों के ब्रह्मांड काचे जमदारो फोरी, सको मेर मूलक चिंतोरी, तो महिमा भगवाना, काबा पुराना, ना जान दस आयत होई, कौतुक करो पिलोक सोई, कमल नाच चुपचाप चढ़ावू, जो दन सत प्रमाण ले खावू। और तो तत्रक दंड जिम, तो प्रताप बल्लभ, जो न करो प्रपत सपत, कर न धरो धंबार, कर न धरो धंबार, कर न धरो धन। बाल लखन लाल जी, बोलिए लखन लाल की। आप हैं श्री अरविंद प्रजापत जी, 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और हमारे तबला वादक जी भाई मुकेश जी की ओर से इसी वीर रसभरी प्रस्तुति में 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। भैया शांत हो जाओ। और बहन हीरा देवी जूनियर हाई स्कूल संस्थापिका आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, और 21 मुद्राएं ये गुप्त रूप से श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। श्री जनक जी हमारे, और हमारे श्री मनु तिवारी जी आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में। देखिए, ये क्रोध जो हुआ ये साधारण नहीं हुआ, इस क्रोध के कारण धरती भी डगमगाने लगी, पूरी धरती डगमगा गई। लखन सखो पे बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। अब राम जी ने देखा कि इतना क्रोध कर रहे हैं, तो राम जी ने बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई को समझाया, और पुनः बहन हीरा देवी जूनियर हाई स्कूल संस्थापिका आपकी ओर से पुनः 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हुई। बहुत बहुत साधुवाद। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा गे। भैया लक्ष्मण, श्री जनक जी हमारे पिताजी के समान हैं। यद्यप तुमने बात ठीक ही कही है, परंतु मैं आज्ञा के बंधन में हूँ। जब तक पूज्य श्री गुरुदेव भगवान आदेश नहीं देंगे, तब तक हम इस धनुष को नहीं तोड़ सकते। अस्तु, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को